यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और उसका 20वां बाब जो 15 आयत पर मुश्तमिल है। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह घड़ी की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसमें उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और उसे अथाह घड़ी में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली कयामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली कयामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी यानी जूज और माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा और वह तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगे और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा और वो रात दिन अब्दुलाबाद अजाब में रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई यानी किताबे हयात और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलमे अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमे अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया।